नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, आपका ज्ञान क्यूरियोसिटी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बुडापेस्ट मेमोरेंडम के बारे में, जो रूस और यूक्रेन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस अभी भुगत रहा है यूक्रेन, उसके बारे में तो आप जान सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बुडापेस्ट एग्रीमेंट के बारे में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला आपके लिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी के लिए रूस और यूक्रेन के बीच में काफी भयंकर युद्ध चल रहा है और यूक्रेन अपनी सुरक्षा तक नहीं कर पा रहा। रूस की आर्मी यूक्रेन के अंदर तक घुस चुकी है, बहुत सारे एरिया को कब्जा कर लिया गया और रूस की आर्मी ऑलमोस्ट अब यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंचने वाली है। वहां तक बहुत सारे मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, वो कौन सा ऐसा कारण था, कौन सा ऐसा सिचुएशन पैदा हुआ जिसे यूक्रेन को रूस के साथ बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन करना पड़ गया, उसके कितने भारी भरकम आज खामियाजा भुगत रहा है यूक्रेन, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूक्रेन के अस्तित्व के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि 1991 से पहले रूस एक बहुत ही बड़ा देश हुआ करता था, यानी कि एक यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था, जिसके अंदर यूक्रेन भी आता था। यूक्रेन उसका एक बहुत ही बड़ा राज्य था। और आज अगर बात करते हैं 28 साल पहले, तो यूक्रेन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति हुआ करती थी, यानी कि यूक्रेन के पास इतने सारे परमाणु हथियार थे। यानी कि रूस अपने पूरे परमाणु हथियार का करीब 1/3 हिस्सा यूक्रेन में डिप्लॉय करके रखा था, यूक्रेन में रखा था। तो इस हिसाब से यूक्रेन के पास करीब 3000 परमाणु हथियार थे। फिर बाद में जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा, यानी कि अमेरिका और रूस के बीच में जो शीत युद्ध था खत्म हुआ इसी बीच, और सोवियत यूनियन बिखर गया। इसका भी एक अपना एक दिलचस्प हिस्सा है कि सोवियत यूनियन कैसे टूटा, रूस के इतने टुकड़े कैसे हुए। तो इसके बारे में हम लोग किसी अलग वीडियो में बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें आप बताइए कि आपको सोवियत यूनियन के विघटन की आपको स्टोरी चाहिए, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर इसके बारे में बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं, जब सोवियत यूनियन बिखरा तो यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। रूस के करीब 3000 से ज़्यादा परमाणु हथियार यूक्रेन में ही रह गए। तो ऐसे में रूस के लिए एक काफ़ी बड़ा झटका था और यूक्रेन एक बहुत ही बड़ा महाशक्ति बना। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु संपन्न देश यूक्रेन बन गया। खैर, ये जो टैग था रूस के पास ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक ही रहा, क्योंकि 1994 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में एक बैठक हुई, जिसमें रूस, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देशों के जो राजनेता थे उनकी बैठक हुई, जिसे कहते हैं बुडापेस्ट कन्वेंशन। अब इसके अकॉर्डिंग ये इसमें तय हुआ, इन सभी नेताओं ने मिलकर ये तय किया कि यूक्रेन के पास जितने परमाणु हथियार हैं वो उसे रूस को वापस दे दे। और बदले में इन सारे देशों ने बोला कि रूस समेत ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश है वो कभी भी यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे। इनफैक्ट अगर कोई दूसरा देश भी यूक्रेन पर हमला कर रहा होगा तो ये सारे देश मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। और ये ज़्यादातर रूस के ऊपर लागू होता था और रूस ने ये बात लिखित तौर पर बुडापेस्ट एग्रीमेंट में कही है। तो यहाँ पर यूक्रेन की सबसे बड़ी गलती हो जाती है 1994 में ये बुडापेस्ट एग्रीमेंट साइन कर। और अब यूक्रेन ने यहीं पर इसी बैठक में अपनी दूसरी सबसे बड़ी गलती कर दी। यूक्रेन ने एनपीटी ट्रीटी पर साइन कर दिया। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन अब भविष्य में कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, यानी कि परमाणु प्रसार नहीं करेगा, जिसको लेकर रूस को एक बहुत ही बड़ा मौका मिल गया कि अब अगर आपके पास परमाणु हथियार नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि आप एक कमजोर देश में माने जाते हैं। और इसी का खामियाजा यूक्रेन भुगत रहा है। रूस ने 2014 पर बुडापेस्ट एग्रीमेंट को ना फॉलो करते हुए यूक्रेन पर हमला किया और यूक्रेन के एक बहुत ही बड़े हिस्से को, क्रीमिया को अलग करके रूस में मिला दिया। फिर यहाँ पर बात आती है अब 2021 की। यहाँ पर यूक्रेन ने फिर से मिन्स्क एग्रीमेंट को भी उल्लंघन किया है और बुडापेस्ट एग्रीमेंट को भी ना पालन करते हुए यूक्रेन पर हमला कर दिया है। और अभी के लिए यूक्रेन पे काफ़ी भारी भरकम तबाही मची हुई है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब हो सकता है 1 से 2 दिनों में यूक्रेन पर रूस का फिर से कब्जा हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक परमाणु संपन्न देश होना अपने आप में कितनी बड़ी चीज़ है। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, जितने भी देश हैं, चाहे वो छोटे देश हों या बड़े देश हों, जिनके पास परमाणु हथियार है, उनसे दुनिया डरती है। भले इन द फ्यूचर कभी परमाणु जंग ना हो, और मैं नहीं चाहता इन द फ्यूचर कि कभी परमाणु हथियारों से लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि अगर परमाणु हथियारों से लड़ाई लड़ी जाए इन द फ्यूचर तो तीसरा विश्व युद्ध होगा, और तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो हमें नहीं लगता कि चौथा विश्व युद्ध देखने के लिए कोई जिंदा बचेगा इस धरती पर। तो यहाँ पर यूक्रेन ने अपने 2 सबसे बड़ी गलती की। पहला, बुडापेस्ट एग्रीमेंट साइन करके, क्योंकि अपने सारे परमाणु हथियार रूस को दे दिए और रूस को यहाँ बहुत बड़ा एक मौका मिल गया कि उसने यूक्रेन पर ही कब्जा कर दिया, जबकि उसने वादा किया था कि वो कभी भी यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा और ना ही किसी देश को करने देगा।
तो आप सोच सकते हैं कि जो डिप्लोमेसी चलती है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी चलती है, वो कितना झूठा होता है कि कभी भी किसी का पाला बदल सकता है। इसीलिए किसी देश के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी भी देश को, क्योंकि आप समीकरण को बदलते टाइम नहीं लगता। आप देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन अभी के लिए पैदा हुए है यूक्रेन में। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि ये बुडापेस्ट एग्रीमेंट क्या था और इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस यूक्रेन को अभी के लिए भुगतने पड़ रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे जितना हो सके शेयर करिए। और दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किए हैं, पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।